दिल्ली में सर्दी है लेकिन राजनीतिक तापमान आसमान पर है। 5 तारीख को वोटिंग होगी, 8 तारीख को नतीजे आ जाएंगे और लगातार बयानबाजी हो रही है। नई नई पार्टी अपनी अपनी स्कीमें लॉन्च करती जा रही है। केजरीवाल कह रहे हैं कि हम जो है जो एनडीएमसी के कर्मचारी हैं उन्हें मकान बना कर देंगे। वहीं जो बीजेपी के गृह मंत्री अमित शाह वो कह रहे हैं कि जहां झुग्गी वहीं मकान दिल्ली में अगर डबल इंजन की सरकार करती है। कांग्रेस ने भी कई वादे किए हैं, उसी पर चर्चा करने के लिए लोगों से हम पहुंचे हैं गोकलपुरी विधानसभा में। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि दिल्ली में दिल्ली की जनता के क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों पर वोट करेंगे और जो जिस तरीके से पार्टियां वादे कर रही है किस पे भरोसा है किस पे नहीं भरोसा है। कुछ लोग यहाँ पर बैठे हैं, आज धूप निकली है अच्छी खासी और धूप सेक रहे हैं, इनसे बात करेंगे। सर क्या नाम है आपका? कमतुलाल जी। क्या लग रहा है इस बार दिल्ली में चुनाव चल रहा है, कैसे देख रहे हैं? सही देख रहे हैं। देखो ऊपर वाली कृपा जिसको जो ये देगा अच्छा काम करना चाहिए इंसान को। अच्छा किसका माहौल है अभी तक दिल्ली में? अभी माहौल का तो यहाँ तो पता नहीं किसी का नहीं। अभी तो दोनों पार्टी दोनों बराबर पे हैं यहाँ पे। आपकी विधानसभा हाँ दोनों को बराबर, बीजेपी को ये क्या कहते हैं ये केजरीवाल जी दोनों बराबर पे हैं यहाँ तो। हाँ दोनों बराबर। केजरीवाल कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार बनी तो जो एनडीएमसी में कर्मचारी हैं उनको जो है हम मकान बना के देंगे ताकि रिटायरमेंट के बाद उनके लिए एक आसरा हो जाए। देखो अब तो हम तो कह नहीं सकते, वो तो ऊपर वाले के ऊपर उनकी मर्जी है। दे सके तो सही, अच्छी बात है, ठीक है ना। बाकी देखो नहीं, पार्टियां जैसे वादा करती है, बीजेपी कह रही है कि डबल इंजन की सरकार बनती है तो हम जो है वो दिल्ली में लोगों को पक्का मकान देंगे, जहाँ झुग्गी वहीं मकान। अब देखो हम इसके बारे में तो हम कह नहीं सकते। देखो नहीं, आपको किस पे ज्यादा भरोसा है क्योंकि वोटर है दिल्ली का नाम? और हम किसी पे नहीं कह सकते जी हम। हाँ राजनीतिक पार्टियों पे देखो किसी पे विश्वास है ही नहीं है, किसी पे क्या करा जाए। जो कहते हैं वो करते नहीं है। अब लेबर कोड के लिए पहले देखो कांग्रेस की राज थे, हमको लेबर कोड से पैसे मिलते रहे, सब कुछ से मिलता रही टाइम पे। हमको कोई सी सिस्टम कोई नहीं मिली है जब बीजेपी आई, केजरीवाल जी आए जब से। लेकिन दिल्ली में पिछले 10 सालों में काम कैसा हुआ आपके हिसाब से? काम तो दिल्ली में सही हुआ है, सफाई पाई सही। हाँ हाँ सफाई पाई सही है। गांधीनगर इधर सब हमारे यहाँ पर तो सफाई है गोपालपुर के अंदर। हाँ हाँ गोपाल यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। काम की बुनियाद पे वोट करते हैं आप या किसी और चीज? बुनियाद करते हैं। देखो काम पे काम पे काम पे। ये और लोग हैं उनसे भी जानने की कोशिश। क्या लग रहा है, कैसा माहौल है दिल्ली में? दिल्ली का तो सही है ज़्यादा भी। सही है। राजनीतिक माहौल बताइए। आज तो धूप अब भी सही है, जब भी सही है। अब क्या रोजगार मिले वो करने क्या हमको रोजगार चाहिए, हमको रोजगार मिल नहीं रहा कुछ। दिल्ली में केजरीवाल कह रहे हैं कि हम पक्का मकान मतलब लोगों को मकान बना के देंगे जो कर्मचारी हैं। अब भाई देखो मकान तो क्या पता कब मिलना है, जो आधी उम्र तो हमारी बीती गई। अगर जैसे वादा कर रहे हैं अगर वो काम करते हैं, क्योंकि केजरीवाल के बारे में कहा जाता है कि जो उन्होंने वादे किए थे वो पूरे। किसी पार्टी को कह, हम तो भाई किसी पार्टी को नहीं कहते, हम तो कहते हमारे लिए सब बराबर है। अब क्या करें, किसकी कह दे? हाँ किसको कह दे, किसके कह दे? जो सत्ता में होता है सत्ता वो सब अच्छा है, और जो नहीं अभी सबके किसी के बारे में क्या कह दे, हमारे लिए सब बराबर है। हमको तो आप बताइए सर। गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं जहाँ झुग्गी वहीं मकान देंगे। एमपी से हूँ, दिल्ली वाली ये है। मैं एमपी से हूँ। एमपी से हैं? हाँ। कोई बात नहीं, दिल्ली में आए हुए हैं, घूम रहे हैं, लोगों से सुना होगा, मिले होंगे। सड़कें कैसी रही, कैसा दिल्ली की डेवलप? बढ़िया काम है केजरीवाल जी का, बढ़िया काम। क्योंकि मेट्रो वो फ्री है, उनकी बस किराया और पेंशन का वादा किया है। अगर वादा करेंगे तो पक्का जीतेंगे, और वादा नहीं करेंगे तो नहीं जीतेंगे। क्योंकि हमारे यहाँ पर जो शिवराज सिंह ने वादा किया था 1000 लाडली बहना को डाला था, तो उनकी सरकार बड़ी पूर्ण बहुमत से 70 में 70 सीटें आई। अगर ये भी आ रहा है यहाँ तो इनकी भी 70 आएंगी, और बाकी सरकार बढ़िया है। आदमी भी मध्य प्रदेश में बीजेपी ने जो वादे किए थे लाडली बहन योजना, वो चुनाव में बहुत असरदार रही थी। तो क्या, हाँ वो असरदार रहा, क्या दिल्ली में भी ये जो 21 वाला महिला सम्मान योजना है असरदार रहेगा? ये भी असरदार रहेगा अगर लागू करेंगे, लेकिन इनको अभी से लागू कर देना था तब असरदार होगा। हमारे यहाँ 2 महीने पहले से पेमेंट वो डालना। तो कह रहे हैं चूंकि यहाँ पे थोड़ा राजनीति चलती रहती है, जेल में थे जिस वजह से कुछ काम नहीं हो पाए। हाँ तो इसी कारण नहीं था। हमारे वहाँ 2 महीने स्टार्टिंग में डाल दिए थे, अभी बराबर अब उन्होंने 1250 कर दिया है। आने वाले समय 1500 करेंगे, और सिलेंडर वगैरह भी उसमें भी छूट दी है उन्होंने। काफ़ी लोग किया है बीजेपी ने। हमारे यहाँ तो एमपी में अच्छा विकास चल रहा है। चलिए आप बताइए भाई, क्या लग रहा है दिल्ली में? दिल्ली में तो देखो जी कंपटीशन है, दोनों पार्टी का है बराबर। बीजेपी के भी चांस पूरे हैं और केजरीवाल के भी पूरे चांस हैं। बाकी देखो जी डिपेंड करता पब्लिक का मूड क्या है।
पब्लिक के मूड पे डिपेंड करता है। क्या लगता है पब्लिक किस तरफ जाएगी? जो जिस तरीके लग रहा है दोनों का बिल्कुल इस टाइम केजरीवाल जी का भी बड़ी मुश्किल हो सकता है जीतना इस बार। केजरीवाल जो वो कह रहे थे कि महिलाओं को भी यात्रा फ्री किया, बिजली फ्री दी, पानी फ्री दिया, अब वो नई नई स्कीमें लेके आ रहे हैं। किराएदारों का भी बिजली बिल माफ़ करेंगे, जो छात्र हैं उनको मेट्रो में भी कंसेशन देंगे। अब जो है उन्होंने एक और ऐलान कर दिया है, जो सफाई कर्मचारी है उनको पक्का मकान बना के देंगे। तो क्या इनकी तरफ झुकाव है जनता का? भाई साहब देखो, मकान की बात तो ऐसी है कि अब कच्चे मकान तो पहली बात दिल्ली में है नहीं। आपने देखा यहाँ कच्चे मकान हैं? आपने देखो कितने मकान हैं, सबने बढ़िया 4-4 5-5 मंजिल मकान बना रखे हैं। सब पे नहीं है ना, बहुत से अब भी लोग हैं जो किराए पे रह रहे हैं या झुग्गियों में रह रहे हैं। जो किराए पे रह रहे हैं तो उनको अलग से या तो उसको ज़मीन दो, उसको बना के देंगे तो एक अलग बात है। अब दिल्ली में कह रहा है भाई कर्मचारी को भाई क्या बना के देगा? कर्मचारी की बहन जो इतनी मोटी सैलरी ले रहे हैं लोग, कौन एमसीडी का जो कर्मचारी है 40-50 हज़ार रुपये सैलरी होगी, इससे कम तो होगी नहीं। भाई गरीब आदमी को दो ना, जो बेचारे बीपीएल दायरे में आ रहे हैं उनको मकान बना के दो, जब तो कोई फायदा है। कर्मचारी जब लोगों के पास काम धंधे होंगे, जब काम धंधे नहीं है भाई, एक आदमी बेचारा 15,000 रुपये कमा रहा है, एक आदमी 50,000 कमा रहा है। गवर्नमेंट कर्मचारी 40-50 हज़ार से तो नीचे सैलरी होगी नहीं किसी की एमसीडी में, उसको मकान देने से फायदा क्या है भाई? उसको तो गवर्नमेंट सारी सुविधा दे ही रहा है, मेडिकल सुविधा है, टीए डीए महंगाई भत्ता सब कुछ मिलता है। प्राइवेट आदमी को क्या मिल रहा है बताओ भाई? प्राइवेट के लिए और बेनिफिट दे रहे हैं ना कि बिजली पानी बिल माफ़ कर दिया। भाई वो अच्छी बात है, वो तो चलो ठीक है भाई, इतना बेनिफिट दे रहा है, इतना तो चलो ठीक है, इस बात को हम भी सपोर्ट करते हैं। केजरीवाल ने इतना करा है, पहले किसी पार्टी ने नहीं करा है। अब हो सकता है बीजेपी भी बोल रही है कि भाई जो चीज़ है, बीजेपी ने तो कहा है कि जो स्कीमें लागू हैं वो जारी हाँ, और अलग से हम भी देंगे। हाँ वो बीजेपी ने बोला है, लेकिन भाई साहब देखो, बोलने की चीज़ अलग होती है, देने की चीज़ अलग होती है, ठीक है ना? नहीं, मैं बीजेपी का हूँ भाई, लेकिन जो काम करेगा मैं उसकी बोलूँगा ना भाई। केजरीवाल ने जितनी सुविधा अभी मतलब गरीब आदमी को दी है, बिजली पानी मैंने भाई, खाना पीना तो देखो आदमी कहीं फर्क पड़ता है कि फैमिली चलाने में कहीं मतलब थोड़ा बेनिफिट हुआ है फैमिली चलाने में? भाई साहब बिजली पानी का पहले हमारा बिल आता था, अब देखो नहीं आ रहे बिल, तो यार एक गरीब आदमी के लिए तो बहुत बड़ी बात है। जहाँ पे 1000 रुपये बिजली का हर महीने बिल आ रहा है, आज 0 आ रहा है, तो 1000 रुपये सेविंग है ना, एक गरीब आदमी की सेविंग तो है ही है। वही पानी का हाल है, पानी भी इस टाइम नहीं आ रहा बिल, तो यार इस चीज़ को बहुत महत्व रखता है गरीब आदमी के लिए। पैसे वाले के लिए कोई महत्व नहीं रखता, नौकरी वाले के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, जिनकी गवर्नमेंट है। लेकिन जो प्राइवेट बंदा है उसके लिए बड़ी परेशानी है। अगर ये बीजेपी कंटिन्यू रखेगी तो बहुत अच्छी बात है। बाकी देखो केजरीवाल तो जितना है वो कर ही रहा है। आप बताइए कैसा है काम धंधा? काम धंधा कोई है? काम धंधा दिल्ली में कोई है? नहीं है, कोई है? मजदूर आदमी कैसे बेचारा भूखा मर रही है बताओ ना? किसके है? गरीब आदमी कुछ भी नहीं है गरीब आदमी के। बाकी खेड़ीपाल ने पानी बिजली का बिल फ्री किया, क्या किया? क्या किया? हमारा तो एक भी दिन भी नहीं आया। कौन सा भी नहीं चल रहा है हमारे पास में? कोई भी नहीं चल रहा है, कोई भी नहीं चल रहा है। आज मैं तो दाल रोटी के लिए एक इंसान मर रहा है, वो कह रहा है मकान अब कह तो रहे हैं महिलाओं को 2100 रुपये देंगे। कहाँ दे रहा है 2100 रुपये देंगे? सरकार बनेगी जब देंगे ना। हाँ, सरकार तो मान लो पहले भी दिया था, पहले भी नहीं देते। पहले भी सरकार बने थे जब केजरीवाल ने दिया था, वादा नहीं करा था। बाद में कुछ भी नहीं दिया। हम तो फिर भी पटरी पर ही करे। पटरी पर क्या है? पटरी पर कभी पुलिस वाला परेशान कर। हाँ, 2 बार चुनाव मिला उसको, केजरीवाल को वोट दिए, केजरीवाल ने जीता। क्या किया? दुनिया भर की टूट फूट हो रही है, गले में लाइट नहीं है, हैं कितने रहने की चोरी डकैती दुनिया भर की हो रही है। क्या कहेगा बंदा बेटा वो, है ना? क्या इस बार क्या लग रहा है आपको? ऐसा है हमारा बीजेपी को लाएंगे, सरकार बदलेंगे? देखियो, मान लो जेपी को तो मान लो कोई भी आओ सरकार, मान ली तो सभी, पर कुछ करके तो दिखाओ तरक्की। कुछ कोई भी बनो सरकार, केजरीवाल बनो, जेपी भी बनो, मोदी जी बनो, कोई भी बनो, पर कुछ करके तो दिखावे। दिल्ली के अंदर भी ये तो देखो आपने दिल्ली में क्या बहुत तारीफ करते हैं कि बिजली बिल माफ कर दिया, महिलाओं को भी दे दिया। गरीब आदमी का नहीं है। बस में सफर, आप बस में सफर करती है? मैं तो एक दिन भी बिल मेरा तो फ्री नहीं आया, मैं तो मेरा बिल भरती है, अभी तक मेरे पास बिल पड़ा है। मैं कैसे, हाँ बिल आता है मेरा, तो कैसे कह दे भैया? अरे मैं तो कोई सरकारी है, बस फ्री कर रखी है, हमारा क्या काम पड़ता है? हैं जब काम धंधा नहीं है, बच्चे घर पर बैठे हैं, मजदूरी नहीं मिलती तो क्या करेंगे बच्चे? ये बताओ ना पहले। जिसके बच्चे 2 बच्चे, किसके 1 बच्चे है। इस बार बदलने का है? हाँ, वो तो जैसे मान ले कुछ भी सरकार बदलने का मतलब नहीं है बेटा। कि हमारा कहने का मतलब ये है कि कोई भी सरकार बनो, पर इसकार को किसी को रोजी रोटी दो, रोजी रोटी होनी चाहिए। चलो बिजली पानी का तो कोई बात नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने कहा था 2 करोड़ जो है रोजगार देंगे, तो वादा उस पर क्या? रोजगार देगा तो फिर देखियो बेटा, हर कोई बंदा कमा के तो खाएगा ना।
अब तुम कभी बेबेसन लगा रहे हो, कभी लॉकडाउन लगा रहे हो, कभी दंगे हो रहे हैं, तो इस तरह से गरीब आदमी कहाँ जाएगा? छोड़ छोड़ के बक्के जा रहे हैं गठली बांध के। ये वाली समस्या है बेटे, ये कहानी, और कोई समस्या नहीं है हमारी तरफ से, कोई मान लो। ठीक है, ठीक है, हो गया। क्या माहौल है दिल्ली में, कैसा है चुनावी माहौल? अब दिल्ली में कहा है, वो तो चल रहा है जैसा चल रहा है। हैं? अरे जैसा चल रहा है वैसा ही तो चल रहा है। वैसे ही चल रहा है। केजरीवाल कह रहे हैं मैं बहुत काम करूंगा। क्या करेगा, झुग्गी में रहते हैं, सही की सही पड़ी है। अभी तक लोगों ने कोई सहारा नहीं किया। ना ना ना, कह रहे हैं कि पक्का मकान बना के देंगे। अरे सब कहवत है, कोई कुछ ना करे ना। झुग्गी झोपड़ियन में ऐसे ही पड़े कौन फिर? मोदी जी? मोदी जी बढ़िया है। हैं। दो ही पार्टी चल रही हैं ऐसे ही। अच्छा, पार्टी कोई भी हो लेकिन गरीबों का काम नहीं हो रहा। ना ना ना, गरीब वहाँ तो कोई समझ ही नहीं रहा। गलत सुनो, गरीब के द्वारा से वो ऊपर बैठते हैं, ठीक है ना, और गरीब की बेसुनत नहीं है ना। ठीक है, आपसे बात करेंगे जी। क्या लग रहा है, दिल्ली का माहौल कैसा है? ठीक है, बढ़िया है। बढ़िया है। चुनाव में तापमान बढ़ता जा रहा है, बयानबाजी हो रही है। हाँ, चल ही रहा है, चल रहा है। किसको देख रहे हैं इस बार किसको देख रहे हैं दिल्ली में? देखेंगे जो सही होगा, जो काम करेगा। केजरीवाल तो फ्री के चक्कर में दिल्ली को और बर्बाद खड्डे में डाल रहा है। खट्टे में? और क्या, क्यों? यार फ्री का चक्कर ये नहीं होना चाहिए ना। फ्री नहीं होना चाहिए। नहीं तो अब तो बीजेपी भी कहने लगी कि हम भी फ्री देंगे, कांग्रेस भी कह रही है हम भी फ्री देंगे। देश खड्डे में जा रहा फिर ये। नुकसान है देश को। क्यों नुकसान? क्यों? जनता टैक्स पे कर रही है, जनता को सर्विस मिल रही है, उससे क्या दिक्कत? इतना भी छूट नहीं होनी चाहिए ना। नहीं होना चाहिए। इसके बदले क्या होना चाहिए, आप बताइए कुछ डिमांड। कोई स्कूल विकास करो किसी की। हर कह रहे हैं कि हमने स्कूल में भी अच्छे कर दिए। ऐसे कहने से क्या होता है? रोजगार होना चाहिए बेसिकली। हाँ, रोजगार को रोजगार दो। रोजगार होगा जब तो आदमी। लेकिन प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि आत्मनिर्भर बनोगे तो अच्छा रहेगा। अब आत्मनिर्भर तो जब ही होगा जब आदमी के पास कुछ ज़्यादा शिक्षित सब कुछ होगा, जब तो आत्मनिर्भर होगा। शिक्षा होनी चाहिए। काम नहीं बढ़ रहा, बिल्कुल नहीं, परेशान हो रहा है इंसान हैं। और चीज़ खाने पीने का रेट बढ़ रहा है, हर चीज़ का रेट बढ़ रहा है। महंगाई बढ़ रही है, आमदनी घट रही है। हाँ, महंगाई बढ़ रही है, आमदनी घट रही है। आमदनी घट रही है। बड़ी समस्या है। ये समस्या है बस है कि हमारी रोजी रोटी लगा दे भगवान की कृपा से। कोई भी नेता हो, रोजी रोटी लगा दे इंसान, तो इंसान खुशी से रहे। दिल्ली के अंदर दिल्ली का आदमी तो खुशी से रहता है, बाहर का आदमी घुसेड़ रखे है। बताइए, उनको नौकरी मिल रही है, साले रोजी रोटी मिल रही है हैं। बसों के अंदर हर जगह साले हरियाणा, पंजाब, बिहारी, बंगाली ये घुसे हुए हैं। उनको निवासियों को नहीं है। दिल्ली के आदमी को हम 74 से लग रहे थे हम यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए रोजगार जो है वो कहीं ना कहीं अहम मुद्दा है। बाकी केजरीवाल लगातार ऐलान कर रहे हैं। इस बार उन्होंने एनडीएमसी और एमसीडी के जो सफाई कर्मचारी हैं उनको घर बनाने की भी बात कही है। इसके अलावा बीजेपी भी लगातार चुनावी वादे कर रही है।